हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स में फैक्टर थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एलसीएम एचसीएफ निकालना या फैक्टर थ्री कैसे करते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं फैक्टर थ्री क्या होता है या फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज फैक्टर थ्री। ये आपने पहले भी पढ़ा है बट लेट्स रिवाइज। फैक्टर थ्री और व्हाट आर फैक्टर्स। तो किसी भी नंबर के लिए फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? दो टर्म हम यूज करते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एग्जाम्पल 2 and 6. 2 is factor of 6. 2 is factor of 6 while 6 is multiple of 2. तो ये चीज आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मल्टीपल का मीनिंग हमेशा क्या होगा? मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा और फैक्टर क्या होगा? उससे छोटा होगा। ठीक है। सेकेंड, फैक्टर थ्री का मीनिंग क्या है? आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है जैसे हम 6 को फैक्टराइज कैसे करते हैं? 2 into 3। फैक्टराइज मीन्स उसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देना। प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम का मतलब क्या है? प्राइम मीन्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली वन and itself. तो प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2, देन 3, 4 तो नहीं होगा प्राइम क्योंकि 4 के फैक्टर होते हैं 2 and 4, 5, 7, 11, 13 लाइक दैट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर्स। इसी तरह से कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट मीन्स number which are not prime. Number which are not prime. Not prime numbers or numbers which has more than 2 factors. क्योंकि 1 और itself तो हमेशा ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 6 का 1 और 6 तो हमेशा ही फैक्टर होगा, बट 2, 3 भी इसके फैक्टर होंगे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं जैसे कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 का फैक्टर 2 and 4, 6, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। इस तरह से कोई भी एनी इवन नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, 2 को छोड़कर बाकी सारे इवन नंबर तो कंपोजिट नंबर होंगे। तो फैक्टर थ्री क्या है? फैक्टर थ्री जैसे एग्जांपल 36, तो 36 को आपने इस तरह से लिखा और इसको फैक्टराइज किया। इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? हमने इसे 2 से डिवाइड किया, 2 18 जा 36। फिर 18 को फैक्टराइज किया, 2 9 जा 18। तो 9 को फैक्टराइज कर सकते हैं 3 into 3। So this is the factor tree। इसको हम फैक्टर ट्री बोलते हैं। ये जो है फैक्टर ट्री जैसे ब्रांच होता गया। एक साइड में क्या होगा? लोएस्ट नंबर से डिवाइड करो और इस तरह से आप फैक्टर ट्री को ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी आप फैक्टर ट्री को आराम से बना सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट फैक्टर थ्योरी। आपको फैक्टर्स क्लियर हो गए, मल्टीपल क्लियर हो गए। लेट्स से एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम एंड एचसीएफ, so next topic is LCM and HCF and how to calculate LCM and HCF। LCM का मतलब क्या होता है? LCM means लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। देखो अब यहाँ मल्टीपल वर्ड यूज हुआ, मतलब ये एक नंबर बड़ा नंबर होगा, ठीक है। कैसे बड़ा नंबर होगा? एग्जाम्पल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने 2, 5, 12 सपोज। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इनका जो लीस्ट, इसके लिए आपको निकालना है 2 और सपोज 2 और 6 का एलसीएम निकालना है। 2 नंबर्स लेते हैं, 2, 6 का एलसीएम, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 क्या होगा? 2 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 6 ही होगा। कि 2 भी, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा वो नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हो, इन दोनों के टेबल में आता हो। तो इन दोनों के टेबल में आने वाला नंबर कौन सा होगा? 2 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है, तो हो जाएगा 6। फाइंड करने का बेस क्या होगा? फाइंड करने का वे क्या होगा? आप 2 को लिख सकते हैं 2, 6 को 2 इंटू 3, ठीक है। तो इस तरह से आप जो देखेगा इसमें, जहां पर हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स हैं उनको आप ले लेगा, तो 2 इंटू 3 इस तरह से आप बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। या फिर दूसरा एक और तरीका है जिससे एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल इज 18 एंड 12 और से 18 एंड 24, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे? 18 को कैसे लिख सकते हैं? 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इट इज नथिंग बट 2 इंटू 3 की पावर 2, इट इज नथिंग बट 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये दो नंबर है, तो इसमें आपको एलसीएम का मतलब क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इन दोनों नंबर्स में से जहां पर प्राइम फैक्टर्स में जिसकी पावर ज्यादा है उसको वन टाइम ले लेना है। यहां पर देखो इन दोनों में 2 है, 2 में पावर ज्यादा कितना है इसमें, तो उसको ले लेना है, इनटू नेक्स्ट प्राइम फैक्टर जो होगा उसमें जिसका पावर ज्यादा है उसको ले लेना है, 3 का पावर ज्यादा है 3 स्क्वायर। तो ये आपका जो क्या होगा? एलसीएम होगा। 2 की पावर 3 इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 8 इंटू 3 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9 इज 72। तो 72 इज द लीस्ट, वो लीस्ट नंबर है जो 18 और 24 दोनों से डिविजिबल है, दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। अनदर मेथड होता है एलसीएम फाइंड करने का, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं जिसको, शॉर्टकट मेथड। आप क्या करो, दोनों नंबर्स को इस तरह लिख लो, जितने भी नंबर्स आपको दिए उनको इस तरह से लिख लो, इस तरह से राइट कर लेना। देन डिवाइड बाय, इनको जो कॉमन नंबर है उससे डिवाइड करो, 2 2 9 जा 2 6 जा, सॉरी 2 12 जा। देन फिर कॉमन नंबर 3 से 3 3 जा 3 4 जा। अभी कोई कॉमन नंबर नहीं है तो 3 1 जा 4। अब 4 ही अकेला बचा है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो या 2 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो ये जो मल्टीपल आए हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? एलसीएम। देखो तो एलसीएम देखो क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, इट इज नथिंग बट 72। तो यहां से भी, तो ये दोनों मेथड से आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आना चाहिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम में ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो भी नंबर्स दिए उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो सबको डिवाइड करता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करता हो। जैसे एग्जांपल के लिए नंबर्स हैं आपके पास से 18 एंड 24 अभी लिया था, 18 और 24 में इसका एचसीएफ फाइंड करना है आपको। तो क्या करोगे, इनमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो क्या करना है, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर लेना, 18 को लिखो 2 इंटू
3 इंटू 3 और 2 इंटू 3 की पावर 2। 24 क्या था, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, अभी देखा था। ठीक है, तो अब इसमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या मेथड होता है कि इन दोनों में जो नंबर कॉमन है उसकी लीस्ट पावर को काउंट करना है। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 की पावर लीस्ट कौन सा है इधर, तो 2 की पावर 1 को ले लिया 1 टाइम। 3 स्क्वायर, सॉरी ये 3 था, 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 इंटू 3 24। तो इन दोनों में 3 और 3 स्क्वायर में कौन सा कॉमन है, 3, 3 की पावर 1, तो उसको 1 टाइम। तो ये जो आएगा 2 इंटू 3 से 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नंबर विच इज कॉमन बिटवीन, मतलब ये वो नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है। फैक्टर मतलब क्या, छोटा वाला, तो इसलिए ये दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक और मेथड होता है एचसीएफ फाइंड आउट करने का, इट इज कॉल्ड, वो मेथड मैंने पहले बता दिया है आपको प्रीवियस वीडियो में, शॉर्टकट मेथड कैसे कि आप 24 लो, जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर दो 18 से, 18 वन जा 18, बचेगा कितना 6 से 18 में डिवाइड कर दो, क्योंकि ये नॉन इक्वल टू 0 आया है, तो डिवाइड करो 6 3 जा 18, तो यही क्या होगा आपका रिक्वायर्ड, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वो रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। ठीक है, और थर्ड मेथड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इस तरह से हम जो एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर एनी टू नंबर्स, फॉर एनी two numbers A and B, LCM of AB into HCF of AB is always equal to A into B. This is the relation, ये आपको याद रखना है कि for any two numbers LCM of two numbers into HCF of two numbers is always equal to product of the two numbers। देखो इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करना है इसको। जैसे आपको दिया था 18 और 24, इनका क्या है एलसीएम, आपको एचसीएफ तो मालूम है 6, एलसीएम क्या आया था, एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 18 24 का 72 आया था, तो 18 24 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इज हाईएस्ट पावर्स लिखना है, 2 3 की पावर 2, दोनों में 2 की पावर 3, तो ये क्या होगा 8 इंटू 9 72, ये एलसीएम था और ये एचसीएफ 6। तो क्या करना है आपको वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई दैट एलसीएम ऑफ एबी इंटू एचसीएफ ऑफ एबी इज इक्वल टू एबी, टेक एलएचएस, यहां लिख लेना एलसीएम ऑफ एबी इंटू एचसीएफ ऑफ एबी मीन्स हियर एबी इज 18 एंड 24, HCF of 18 and 24 is equal to 18 into 24। तो वेरीफाई अगर करना है तो वेरीफाई जब भी करते हैं, प्रूफ जब भी करते हैं, तो क्या लेते हैं हम LHS RHS। ठीक, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला LCM ऑफ 18 24 कितना था 72 इंटू HCF 6, 72 इंटू 6 कितना होता है, तो आ जाएगा 6 2 जा 12 बजट 1, 6 7 जा 42 और 1 432। ठीक है, 432 आ गया। टेक आरएचएस राइट हैंड साइड क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ द 18 एंड 24, इट इज 18 इंटू 24, 18 4 जा 72 बचा 7, 18 2 जा 36 प्लस 7 43, इट इज ऑल्सो 432। तो यहां से ये आसानी से प्रूव हो गया कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो हमेशा ट्रू है, इस तरह से आप जो क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने सारे मेथड देख लिए। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ अगर 3 नंबर्स के लिए निकालना है तो कैसे निकालना, तब आपको साइन फैक्टराइज मेथड ही अप्लाई करना है।